हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर नॉलेज। एक्सेल के इस पावरफुल और अमेजिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है कि एक अटेंडेंस शीट को कैसे बनाते हैं, उसे कैसे अप्लाई करते हैं और उसका मल्टीपल टाइम पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम जब इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे, जिससे कि आपको अगर स्किप करके देखते हैं तो आपसे ये अटेंडेंस शीट पूरी बनेगी नहीं। ठीक है, इसके लिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। ठीक, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हमें एम एस एक्सेल को ओपन कर लेना है। एम एस एक्सेल को ओपन करने के बाद सिंपली इस वाली सेल पर जाना है और यहाँ पर लिखना है हमें एम्प्लॉई आईडी। एम्प्लॉई आईडी, ठीक। इसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने एम्प्लॉई नेम। एम्प्लॉई नेम। इसके बाद सिंपली मैंने यहाँ से इस कॉलम को एडजस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने एक डेट लिखी 01-01-2024। ठीक है, इतना लिखने के बाद सिंपली यहाँ पर क्लिक किया मैंने और कंट्रोल बटन के साथ में 1 वाला बटन प्रेस किया तो मेरे सामने फॉर्मेट सेल ओपन होकर आ गई। इस पर मैंने कस्टम पर क्लिक किया और यहाँ से सिंपली मैंने ये जो ईयर और मंथ लिखे थे इसको अलग हटा दिया और केवल टाइप में मैंने डी ही लिखा है, जिसका सैंपल यहाँ पर दिख रहा है हमें, और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया तो मेरे सामने 01 लिखा हुआ आ गया। इसके बाद यहाँ से मैंने लेकर 31 दिन तक पूरे के पूरे कॉपी कर दिए। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ड्रैग करता हुआ आया और 31 पे लाके मैंने छोड़ दिया इसको। ठीक, इतना करने के बाद मेरे सामने जितनी भी डेट थी वो सारी की सारी निकल कर आ गई है। सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको फिर से एक बार और सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पर Alt+H+O+I प्रेस किया तो सारे के सारे मेरे कॉलम एडजस्ट होकर आ गए। इसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है डे, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे लिखना है मुझे। सिंपली मैंने यहाँ पर == प्रेस किया। == प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट, TEXT। टेक्स्ट लिखने के बाद टैब वाला बटन यूज़ किया तो मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर 01 जो लिखा था ये यहाँ पर डेट, इसको सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने यहाँ पर डी 3 बार लिखा। फिर ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करके ब्रैकेट को बंद कर दिया और इंटर बटन दबा दिया तो मेरे पास ये मंडे निकल के आ गया। सिंपली इसको भी मैंने यहाँ से ड्रैग किया तो ये मेरा जितने भी दिन थे वो सारे के सारे निकल के आ गए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर जाने के बाद इन दोनों रो को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ में HOI प्रेस किया तो मेरे जितने भी कॉलम थे सारे के सारे एडजस्ट होकर आ गए। इसके बाद मैंने इन दोनों रो को सिलेक्ट किया और कंट्रोल बटन को होल्ड करके इन दोनों को भी सिलेक्ट किया और सिंपली यहाँ पर जाने के बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर मिडिल में अरेंज कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस फर्स्ट वाली सेल पर जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैंने सिंपली यहाँ से ये 3 रो को सिलेक्ट किया और यहाँ 31 तक लाकर छोड़ दिया। या फिर इतना करने के बाद यहाँ पर मैंने सिंपली इन सारी रो को सिलेक्ट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि मुझे आगे और भी कॉलम ऐड करने हैं। ठीक, यहाँ तक सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस शीट। ठीक, इतना करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसकी फ़ॉन्ट को मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया और इसको मैंने मिडिल अलाइन कर लिया, यहाँ से बोल्ड भी कर लिया और इसका जो मैंने कलर फील है वो भी चेंज कर दिया। ठीक, और फ़ॉन्ट के कलर को मैंने वाइट कर दिया। ठीक, इतना करने के बाद सिंपली मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल डेज, टोटल डे, यहाँ प्रेजेंट और यहाँ अब्सेंट। ठीक,
इतना लिखने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन को होल्ड किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मर्ज इन सेंटर पर क्लिक कर दिया। इसको मैंने सेंटर में अलाइन कर लिया और इसका कॉलम भी मैंने एडजस्ट कर लिया। ठीक, अब इतना करने के बाद अब ये जो रो है, इस रो को मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट किया। ठीक है, और इसको यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने इसके कलर को फिल करके कुछ ये वाला कलर फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर गया मैं और यहाँ से मैंने इन 3 कॉलम को सिलेक्ट किया और 3 कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दिया मैंने। ठीक, अब यहाँ पर मुझे लिखना है सिलेक्ट मंथ। ठीक, और कॉलम का साइन दे दिया मैंने। फिर ये जो एक कॉलम था बीच में, इसको मैंने खाली छोड़ दिया और यहाँ पर जाने के बाद इन 3 कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैं लिखूँगा मंथ के लिए यहाँ पर इस सेल पर क्लिक किया और डेटा पर गया। फिर डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद मैंने ये जो एनी वैल्यू है यहाँ पर क्लिक किया और लिस्ट पर क्लिक कर दिया। फिर सोर्स पे मैंने मंथ लिख दिए। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनवरी कोमा स्पेस फरवरी, फिर कोमा स्पेस मार्च कोमा अप्रैल मई, ऐसे करते हुए मैंने सारे के सारे मंथ लिख दिए। और यहाँ पर मैंने सिंपली ओके पर क्लिक कर दिया तो मेरे सामने एक मेन्यू क्रिएट होकर आ जाता है जिसमें सारे के सारे मंथ निकल के आ रहे हैं। ठीक, इसको मैंने यहाँ से बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, इसके कॉलम को एडजस्ट कर दिया मैंने और यहाँ पर बोल्ड कर दिया। ठीक, इसके बाद इस वाली को भी मैंने यहाँ पर जनवरी क्लिक किया और इसको भी मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर इन 3 कॉलम को सिलेक्ट किया और 3 कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं मर्ज इन सेंटर पर क्लिक किया। यहाँ पर लिखा मैंने सिलेक्ट ईयर। ठीक, और कॉलम का साइन दे दिया। फिर एक कॉलम को खाली छोड़कर इन 3 कॉलम को सिलेक्ट किया और इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज इन सेंटर पर क्लिक किया। फिर डेटा में गया और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिस्ट में गया और लिस्ट पर क्लिक किया। यहाँ पर मैंने ईयर डाल दिए 2024 2025। ठीक, और ओके पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर भी मेरे पास एक मेन्यू क्रिएट होकर आ जाता है जहाँ पर 2024 और 2025 दोनों लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक, इन दोनों को भी मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने इन दोनों को भी बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो रो है, इस रो को मैंने पूरी को सिलेक्ट किया यहाँ तक और यहाँ पर मैंने इसको भी कोई कलर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर इन 3 कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मर्ज करूँगा और यहाँ पर मैं डेट फिल करूँगा। इसके लिए इज इक्वल टू प्रेस किया मैंने, यहाँ पर लिखा डेट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने और सिंपली मैंने यहाँ पर लिखा 01। फिर शिफ्ट के साथ में 7 वाला बटन दबाया तो एंड का सिंबल आ गया मेरे पास। इसके बाद मैंने यहाँ पर मंथ वाले को सिलेक्ट किया, फिर एंड का सिंबल लगाया, फिर मैंने यहाँ पर ईयर वाले को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस कर दिया तो मेरे पास एक कोड बन के आ रहा है। इस कोड पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पर जनरल पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दिया तो मेरे सामने ये डेट निकल कर आ गई। ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ बीच में 4 कॉलम को सिलेक्ट किया, इसके बाद मर्ज पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा मैंने फ्रॉम। ठीक, इसके बाद फिर मैंने ये जो सिलेक्ट वाला मंथ है, इस ईयर है, इसके नीचे क्लिक किया और यहाँ से भी मैंने इसको मर्ज कर दिया और यहाँ पर सिंपली मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ मंथ। ठीक, तो ईओ मंथ और यहाँ पर स्टार्ट डेट है मेरी यहाँ पर ये 01 या फिर स्टार्ट डेट मेरी ये वाली यहाँ पर। ठीक, इसके बाद सिंपली मैंने कॉमा लगाया और 0 प्रेस किया, ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबा दिया तो यहाँ पर एक कोड बन के आ रहा है।
सिंपली इस कोड पे क्लिक किया और यहाँ जनरल वाले पे क्लिक करने के बाद शॉर्ट डेट लिखा, इस पर क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये एंड डेट भी निकल के आ रही है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जनवरी की जगह फरवरी क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये डेट यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मैंने मार्च क्लिक किया है, जून क्लिक किया, तो वैसे डेट मेरे पास यहाँ पर चेंज होकर आ रही है। अब मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है। इसके लिए सिंपली मैंने जून पर क्लिक किया और यहाँ पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया ब्लैक करके और इसके फ़ॉन्ट को वाइट कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट पेंटर है, इस पर क्लिक किया और सिंपली मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो ये भी मेरा चेंज होकर आ गया। ठीक, इसके बाद ये जो आ रहा था इसको भी मैंने यहाँ पर चेंज करके इसका भी फॉर्मेट मैंने कुछ चेंज कर दिया। ठीक, और इसका भी फॉर्मेट मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है, और इन सबको मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, इसको बोल्ड कर दिया, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक, इसके बाद ये जो है ये यहाँ पर कुछ सेंटर में आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले गया और यहाँ पर मैंने इसको मार्जिन सेंटर पर क्लिक कर दिया, ये सेंटर में आ गया मेरा। ठीक, इन तीनों को सिलेक्ट किया और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर मर्ज इन सेंटर पर क्लिक कर दिया, तो ये मेरा सेंटर में आ गया। ठीक, इसके बाद अब मैं यहाँ पर गया, एम्प्लॉय आईडी डाली मैंने यहाँ पर 1001 1002। ठीक, ऐसे करते हुए मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डाल दी और यहाँ पर मैंने ये मान लो 11 तक डाली तो 11, 12 तक डाली तो 12, यहाँ तक आ गया। इसके बाद मेरे पास एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम के लिए सिंपली मैंने शीट 2 पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कुछ एम्प्लॉय नेम लिख रखे थे तो उसको क्लिक किया और सिलेक्ट करके यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक, और यहाँ पर मैंने 1013 डाल दिया। अब इतना क्लिक करने के बाद ये जो है ये सारे के सारे अभी जो निकल के आ रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी क्लिक करता हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जो डेट चेंज नहीं हो रही है, मान लो यहाँ पर मैंने अगस्त किया तो भी डेट चेंज नहीं हो रही है, और यहाँ पर मान लो मैं फरवरी करता हूँ। ठीक है, ये फरवरी किया तो भी मेरे पास 31 दिन ही आ रहे हैं, तो मैंने सिंपली इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद सिंपली मैंने इस वाली सेल पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू लगाया, इज इक्वल टू लगाने के बाद मैंने जो फर्स्ट डेट थी इसको सिलेक्ट किया और F4 से इस डेट को लॉक कर दिया मैंने। ठीक है, और इंटर बटन दबा दिया तो मेरे सामने एक डेट निकल के आ गई। इसके बाद सेकंड नंबर पर गया मैं और यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया इफ़ का, इफ़ लिखा, टेप वाला बटन दबाया। उसके बाद मैंने फर्स्ट नंबर पर जो ये डेट थी इसको सिलेक्ट किया, लेस देन लगाया, जो लास्ट डेट थी मेरी इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद मैंने फिर कोमा लगाया, फिर फर्स्ट डेट को मैंने सिलेक्ट किया, +1 किया। ठीक है, इसके बाद फिर कोमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन और बंद। ठीक है, इसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया और ये जो मेरी W5 आ रहा है यानी जो लास्ट डेट थी इसको मैंने F4 से लॉक कर दिया और सिंपली मैंने यहाँ पर जाने के बाद एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो मेरे पास ये अगली डेट भी निकल के आ गई। ठीक, इसको मैंने सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी डेट निकल के आ गई। अब मैं यहाँ पर फरवरी की जगह मान लो मार्च करता हूँ तो मेरी ऑटोमेटिक की डेट यहाँ पर चेंज होकर आ जाती है। अप्रैल करता हूँ तो ऑटोमेटिक की डेट चेंज होकर आ जाती है। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर गया और इस पर जाने के बाद मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इनको बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी मैंने इसको फिल कलर में जाने के बाद कलर फिल कर दिया। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरे को सिलेक्ट किया मैंने, जितनी भी मेरी टेबल बन रही थी इसको। ठीक, और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से पूरे पर टेबल को अप्लाई करूँगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ठीक, इस डेटा को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अगर प्रेजेंट करूँगा तो वहाँ प्रेजेंट शो करेगी और एब्सेंट करूँगा तो एब्सेंट शो करेगी। मान लो मैं यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ P। ठीक,
P A A A P P, ठीक है। इतना किया मैंने। यहाँ पर जाने के बाद मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और सबको मैंने यहाँ पर सभी जगह फिल कर दिया, ठीक। और इसको सिंपली यहाँ तक ड्रैग करते हुए फिल कर दिया मैंने, ठीक। अब इसके बाद मैं यहाँ पर गया और इसमें टोटल डेज निकालने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस किया, DAY का फॉर्मूला लगाया डे, ठीक। इसके बाद मैंने जो लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट, इस पर क्लिक किया और सिंपली F4 प्रेस कर दिया और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, तो ये मेरे पास दिन निकल के आ गए। इसको मैंने सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर दिया, तो सभी के दिन टोटल डे निकल के आ गए। अब प्रेजेंट के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने काउंट इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई किया, इज इक्वल टू काउंट इफ, COUNT काउंट इफ। टेब वाला बटन दबाया, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, यानी मैंने जो फर्स्ट डेट है यहाँ से लेकर ये जो लास्ट डेट है यहाँ तक की मैंने पूरी रेंज को सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद मैंने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, इसमें डबल इन्वर्टेड कोमा में प्रेजेंट, तो P पे क्लिक किया मैंने, ठीक। और P पर क्लिक करने के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करके ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन दबा दिया, तो मेरे पास जितनी प्रेजेंट थी इसकी वो निकल के आ गई। सिंपली इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक। वैसे इसके एब्सेंट निकालना, एब्सेंट के लिए फिर से वही काउंट इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, काउंट इफ, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यानी ये जो रेंज आ रही है यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब मुझे एब्सेंट चाहिए, तो उसके लिए मैंने सिंपली डबल इन्वर्टेड कोमा में A अप लिखा और डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, तो ये एब्सेंट भी निकल के आ गई। और सिंपली इसको भी मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए ऐसा आ रहा है, तो मैं अगर मान लो यहाँ पर A लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इसका डेटा चेंज हो जाएगा। यानी ये मैंने यहाँ पर P लिखा, यहाँ पर A लिखा मैंने, तो ऑटोमेटिक इसका डेटा भी चेंज होकर आ जाएगा, ठीक है। ये था कि एक एब्सेंट और प्रेजेंट वाली जो शीट होती है अटेंडेंस शीट, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका भी मुझे बोल्ड करना है और इसको सेंटर अलाइन करना है, ठीक। इसको मुझे कलर फिल करना है कोई भी, ठीक, वो कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ जाने के बाद इसको भी कलर फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी मेरी एक अटेंडेंस शीट जो कैसे बनाते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।